The 2016 Olympics wrestling bronze medalist Sakshi Malik seems to have gotten over her recent struggles, winning the gold medal at the ranking series in Kazakhstan. Sakshi stood out with her double leg attacks and agility, hardly giving breathing space to her opponents. In an exclusive chat with NNI Sports in Lucknow, where she is training for the Commonwealth Games, Sakshi spoke about her training regimen, hunger for gold, and determination to overcome setbacks. Sakshi Malik's struggles were nowhere to be seen as a fearless and aggressive Rio Olympics bronze medalist grabbed her first international gold in almost 5 years at the event in Kazakhstan. कज़ाकिस्तान के गोल्ड ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो है। उससे भी ज़्यादा जो मैंने ट्रायल्स जीती हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं लगातार हार का सामना कर रही थी और 2 साल के बाद मैंने ट्रायल्स जीती, वो भी इतने इम्पोर्टेंट, तो वहाँ मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा कि हाँ मैं वापस मैंने कमबैक किया। और रही इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज़ में गोल्ड की बात, तो वहाँ इतने अच्छे अपोनेंट नहीं थे कि मेरी बहुत ज़्यादा टफ़ मैच हुआ हो या अपोनेंट बहुत ज़्यादा टफ़ थे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी टूर्नामेंट कैसा भी हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मेरी रेसलिंग जो है अटैकिंग रेसलिंग है और कज़ाकिस्तान में मैंने बिल्कुल अटैकिंग अपने मैचेस सारे खेले और मैंने लगातार अटैक्स किए। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं तैयारी करूँगी और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़ूँ। Sakshi was consistently losing to Sonam Malik in the 62 kg category and even missed qualification for the Tokyo Games, but looked completely transformed as she fought her bouts with tremendous confidence. लगातार 2 साल से हार का सामना कर रही थी और हमेशा मन में ऐसा लगता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता था, मन में हमेशा यही आता था कि वापस कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं, जिस चीज़ को तूने इतना प्यार किया है, रेसलिंग तेरे लिए पैशन है, तो ऐसे तो नहीं है कि 2 साल हार के बाद तुझे कुश्ती छोड़नी पड़ जाएगी। तो बस था कि अच्छा करूँगी और अच्छा किया और अभी बहुत और कुछ और अच्छा करना बाकी है। She began with a win by technical superiority against Kazakhstan's Kuznetsova and followed that up with another big 9-3 win over Uzbekistan's Rushana. As Mongolia's Suki forfeited her semi-final, Sakshi entered the final where she pinned Kuznetsova while leading 7-4, beating the home wrestler for a second time in the day. बहुत अच्छा लगा। 2017 साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड था और उसके बाद अभी मेरा 2022 में गोल्ड आया है। तो बिल्कुल गोल्ड की तो अपनी एक अलग ही बात होती है, क्योंकि सिल्वर, ब्रॉन्ज़ काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं, काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स गेम्स मैंने खेले हैं, तो मेरे ब्रॉन्ज़, सिल्वर काफ़ी थे, लेकिन गोल्ड का अपना अलग ही एक खुशी होती है, क्योंकि फर्स्ट पोडियम पे खड़े होके हम अपना वहाँ हमारा राष्ट्रीय गान बजता है और वो बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। The last time she won a gold was in 2017 Commonwealth Championship, even as she won 2 bronze medals at the Asian Championships in 2020 and 2022. बिल्कुल, मेरा 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिल्वर था, 2018 में मेरा ब्रॉन्ज़ था, तो अभी एक ही कलर बाकी है, तो बिल्कुल उम्मीद है आ जाएगा, आना ही चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पिछले 2 साल से मिस्टेक्स की हैं, बस उसी पे फोकस करूँगी कि मैं डिफेंसिव ना खेल के सिर्फ अटैकिंग रेसलिंग खेलूँ, लगातार अटैक्स करने की कोशिश करूँ और उसी चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। Sakshi is very confident about the strength and tactical superiority of the Indian women's contingent for the Commonwealth Games. बिल्कुल, जैसे मैं 14 और 18 की कंपेयर करके बताती हूँ कि अभी गोल्ड की संख्या ज़्यादा होगी। वैसे तो जो 2 ही टीम हैं जो थोड़ा हमारी टफ जाती है, कनाडा और नाइजीरिया। मुझे पता है मेरे अपोनेंट्स कौन-कौन हैं, तो बस उन्हीं को देख के, उन्हीं की वीडियोस देख के हम उसी पे हम काम करेंगे। Sakshi spoke about her tough training regimen, which includes wrestling twice a day, swimming occasionally, and hitting the gym frequently. It has kept her strong and focused. She believes she is one of the fittest in her group, but she rates discipline as the main motivating principle in sport.
सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मतलब कोई भी चीज़ अचीव करने से पहले, क्योंकि अचीवमेंट तो कुछ साल की होती हैं। जैसे योगेश्वर पहलवान जी हैं, सुशील पहलवान जी हैं, उन्होंने भी मेडल जीते हैं, मैंने भी मेडल जीते, लेकिन लोग भूल जाते हैं, याद रह जाता है कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, कैसा व्यवहार था उनका। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एक अच्छा इंसान बनना है। दूसरा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो आप, डिसिप्लिन जो रखेगा वही ऊंचाइयों को छुएगा। और बस बाकी तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अपनी मेहनत, लगन, आप क्या समय पे सो रहे हो, समय पे अपनी डाइट ले रहे हो, समय पे ट्रेनिंग कर रहे हो, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मेन तो है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। On the upcoming young wrestlers, Sakshi had this to say. वो तो मैं बता दूंगी, मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रही है और मेरे साथ ही टूर्नामेंट खेलने जाएगी। बिल्कुल अब पहली बार नहीं है, बहुत सारी जूनियर्स जो है मेरे साथ गई हैं, मैंने बताया है, उनको समझाया है। तो बिल्कुल यही मैं बताना चाहूँगी कि मेरा भी कोई किसी ने शुरुआत से ही मुझे मेडल पकड़ा के टूर्नामेंट्स में नहीं भेजा। मैंने भी अपना खुद कमाया है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि भरोसा रखो और अपना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना बेस्ट करना है, जो इतने साल से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमें 100% देना है।